और ईरान के जनरल रहे कासिम सुलेमानी की आज दूसरी बरसी है। 3 जनवरी 2020 को बगदाद में सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। ईरान के स्पेशल फोर्स के कमांडर इन चीफ थे सुलेमानी। ईरान में राष्ट्रपति हसन रूहानी से ज्यादा लोकप्रिय थे कासिम सुलेमानी। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों पर हत्या करवाने का आरोप लगाया गया। ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश में थे सुलेमानी। 27 नवंबर 2020 को ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादेह का भी कत्ल कर दिया गया। तो सुलेमानी की हत्या के समय बहुत ही ज्यादा तल्खी और तनाव देखने को मिला था अमेरिका और ईरान के बीच। ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा और बदला लेने की बात कही थी। बहुत बड़ी हस्ती अपने आप में ईरान में एक तरीके से सेना और परमाणु जो कार्यक्रम थे उनकी देखरेख में चलते थे सुलेमानी के, और कहीं ना कहीं सुलेमानी की मौत ईरान के लिए एक बड़ा झटका थी। और आपको बता दें कि जिस सुलेमानी को श्रद्धांजलि देने के लिए ईरान में जन सैलाब उमड़ पड़ा, वो कौन थे और उनकी लोकप्रियता की वजह क्या थी ईरान के अंदर, ये हम बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर क्यों उनको नेशनल हीरो माना जाता था। तो जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के उभरते हुए राजनेता थे। इनका कद राजनीति में भी वहां के काफी बढ़ता जा रहा था। ईरान के लोग कासिम सुलेमानी को नेशनल हीरो मानते थे, बहुत सम्मान था लोगों की नजर में। ईरान की स्पेशल फोर्स के कमांडर इन चीफ थे सुलेमानी, और 1998 से 2020 तक ईरान की कुद्स फोर्स का नेतृत्व उन्होंने किया। सुलेमानी ईरान में राष्ट्रपति हसन रूहानी से ज्यादा लोकप्रिय थे। इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे। 1980 के ईरान इराक के बीच जंग में उनकी अहम भूमिका रही थी। इस इंपॉर्टेंट वॉर में उनका रोल रहा था। सुलेमानी हाजी कासिम और शैडो कमांडर के नाम से भी मशहूर थे ईरान के अंदर। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो बताएं कि 3 जनवरी 2020 को जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई थी। ड्रोन अटैक में जनरल कासिम को मार गिराया गया था। सुलेमानी सीक्रेट विजिट पर इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे थे और कार में बैठते वक्त रॉकेट से हमला कर सुलेमानी का कत्ल कर दिया गया। सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। बगदाद एयरपोर्ट पर सुलेमानी के काफिले पर ड्रोन से यह अटैक किया गया था। यह एक ड्रोन अटैक था और सुलेमानी और कताइब हिजबुल्लाह के नेता अबू महदी अल मुहांदिस की मौत हो गई थी इस ड्रोन अटैक के दौरान। और सुलेमानी को अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानता था, इसीलिए ईरान और अमेरिका के बीच इस घटना के बाद से तल्खी बढ़ती चली गई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।